आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महकमे मौसमियात ने जुमे को पेश कयासी की है कि जून के अवाखिर तक हैदराबाद में कोई मूसलाधार बारिश नहीं होगी। महकमे मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक शहर में तवक्को है कि मौसम खुश्क रहेगा, तहम आने वाले दिनों के दौरान चंद मकामात पर इंतहाई हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आजम तरीन दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान हैदराबाद में मानसून की कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। 22 जून तक शहर में 82.7 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 63.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के दूसरे कई मकामात पर भी रवां माह के अख्ताम तक इम्कान है कि इसी किस्म का मौसम बरकरार रहेगा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर रहा। इस मुद्दत के दौरान चंद मकामात पर बारिश भी हुई। आज हैदराबाद के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने जारिया तालीमी साल 100% निसाब पढ़ाने का फैसला किया है। इस खुसूस में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से इंटरमीडिएट के निसाब में 30% तखफीफ की गई थी और इंटरमीडिएट के इम्तिहान सिर्फ 70% निसाब पर मुनक़िद किए गए थे। ताहम जारिया साल बोर्ड ने इंटर साल अव्वल और साल दुवम के 100% निसाब पर अमल करने का फैसला किया है और 100% निसाब की बुनियाद पर ही इम्तिहान मुनक़िद होंगे। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर बहुत जल्द इंटरमीडिएट के निसाब को अपलोड किया जाएगा। उन्होंने तुलबा और कॉलेज इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो इस फैसले को ज़हन नशीन कर लें। कौमी सतह पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेंस का इम्तिहान मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में भी कई मकामात पर जेई मेंस का इम्तिहान मुनक़िद हुआ। ताहम एबिट्स के अरोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में यह इम्तिहान ताख़ीर से शुरू हुआ, जिस पर उम्मीदवारों और उनके सरपरस्तों ने एहतजाज किया। बताया गया है कि सर्वर डाउन होने और बाज़ तकनीकी वजूहात के बाइस इम्तिहान ताख़ीर से शुरू हुआ। उम्मीदवारों ने शिकायत की कि इंटरनेट के मसले की वजह से सुबह में मुनक़िद होने हुए इम्तिहान में 26 सवालात डिस्प्ले नहीं हुए। इसके अलावा दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले इम्तिहान में भी कॉलेज इंतजामिया ने इम्तिहानी मरकज़ पर उम्मीदवारों के दाखिले में ताख़ीर से इजाज़त दी, जिस पर उम्मीदवारों और उनके सरपरस्तों ने सेंटर पर एहतजाज किया। बाज़ उम्मीदवारों ने इम्तिहानी मरकज़ पर गड़बड़ करते हुए शीशों को तोड़ दिया, जिस पर सुल्तान बाजार पुलिस एहतजाज करने वाले सरपरस्तों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना में 1 जुलाई से एक मरतबा इस्तेमाल में आने वाले यानी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक की अशिया जो 120 माइक्रोन से कम होती हैं उन पर मुकम्मल इम्तना आयद किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म नस्क की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम बल्दियात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अमल आवरी होगी। महकमे बल्दी नज़्म नस्क के डायरेक्टर एन सत्यनारायणा ने रियासत के तमाम बल्दियात को इस बात की हिदायत दी कि वो मज़कूरा प्लास्टिक की अशिया पर सख्ती से पाबंदी आयद करें। उन्होंने कहा कि उन अशिया की तैयारी, सप्लाई, फरोख्त और इस्तेमाल पर इम्तना आयद किया गया है। उन्होंने तमाम बल्दियात और कॉरपोरेशन को हिदायत दी है कि वो इन अहकामात पर सख्ती से अमल करने के लिए टास्क फोर्स कमेटियों को तश्कील दें। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे।
आबी ज़खायर और अहम ड्रेन लाइन में प्लास्टिक के कचरे को मुकम्मल तौर पर निकाल दें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर इम्तना से मुतालिक तशहीरी बोर्ड नस्ब करें। दुकानों में कपड़ों के थैलों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए और कॉरपोरेट इदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अवाम में कपड़ों के थैलों की तकसीम अमल में लाएं। दुकानों में पहली मरतबा सिंगल यूज प्लास्टिक की अशिया बरामद होने पर 2500 से 5000 रुपए तक जुर्माने आयद करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा जिन प्लास्टिक बैग्स और इम्तना आयद किया गया है उसे सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ 250 तक 500 रुपए जुर्माना आयद करने की भी हिदायत दी गई है। बल्दिया और कॉरपोरेशन में कायम होने वाली टास्क फोर्स कमेटियों में मुतालिका इदारे के सैनिटरी सुपरवाइजर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, रजाकाराना तंजीमों के 2 नुमाइंदे और 1 पुलिस कांस्टेबल शामिल रहेंगे। रियासत तेलंगाना से जुमला 1131 आज़मीन हज मक्के मौज़मा पहुंच चुके हैं, जिनमें 5 खादिमुल हुज्जाज भी शामिल हैं। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि तमाम आज़मीन हज खैरियत से हैं और हरम शरीफ में इबादतों, तवाफ और तिलावत कुरान मजीद में मशगूल हैं। तमाम आज़मीन ने उम्रा अदा कर लिया है। अब तक जो आज़मीन रवाना हुए हैं उनमें हैदराबाद के 629, मेदक के 18, नलगुंडा के 47, निज़ामाबाद के 119, रंगारेड्डी के 143, वरंगल अर्बन के 3, वरंगल रूरल के 1, जनगांव के 4, जोगुलंबा गदवाल के 2, सिद्दीपेट के 16, मेडचल के 73, यादाद्री भुवनगिर के 12, कामारेड्डी के 40, संगारेड्डी के 4, वनपर्ती के 11 और सूर्यापेट के 9 आज़मीन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया के महकमे मौसमियात के मुताबिक आज का दर्जे हरारत 40 डिग्री है। हवा खुशगवार है और तकलीफदार नहीं है। सिर्फ हिस्सास किस्म के लोग अगर ज्यादा देर बाहर रहे तो उन्हें मामूली सी दुश्वारी हो सकती है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज़मीन को छतरियां सरबराह की गई हैं ताकि अगर वो धूप की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सकें तो वो छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खादिमुल हिज्जाज को पाबंद किया गया है कि वो आज़मीन हज की पहुंच में रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि मुखैर अफराद और इदारों की जानिब से आज़मीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की जाती हैं। सऊदी हुक्काम ने नाकिस या नुकसानदार या मिलावट वाली चीज़ों की तकसीम के खिलाफ सख्त वार्निंग दी है और इसे बड़ा जुर्म करार दिया है। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड डी दामोदर राव और सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर हिथ्रो ड्रग्स कंपनी डी पार्थसारथी रेड्डी ने जुमे को राज्यसभा के अरकान की हैसियत से हलफ लिया। तेलंगाना में हालिया मुनक़िदा इंतखाबात में टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए थे। दोनों उम्मीदवारों की मियाद 6 साल रहेगी। श्री बी पार्थसारथी रेड्डी బండి పార్థసారథి రెడ్డి అను నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడిన వాడిని శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానము పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగిననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించుననియు నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యంను శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. Okay. Right. तेलंगाना श्री दामोदर राव दिवकोंडा దీవకొండ దామోదరరావు అని నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకొనబడిన వాడనై శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగి ఉండుననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించుననియు నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యమును శ్రద్ధపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను.
मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी को फरोग देने की साजिश के दरमियान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने जुमे को कहा कि तरक्की ही मेरी ज़ात और बहबूद मेरा मजहब है। उन्होंने कहा कि चूंकि वो करीमनगर में पैदा हुए हैं इसलिए वो ज़ात पात के बारे में कोई ज़्यादा वाकिफियत नहीं रखते। उन्होंने हैदराबाद में एक कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल की जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के तुलबा हुसूल तालीम के लिए आया करते थे। वो सिर्फ इस बात से वाकिफ़ हैं कि तमाम अफराद और तबक़ात का यकसा तौर पर एहतराम किया जाना चाहिए। KTR ने ज़िले राजन्ना सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट रेड्डी एसोसिएशन की आमिला कमेटी की हलफबरदारी तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरे तबक़ात की तरह आला ज़ातों में भी गरीब अफराद हैं, इसीलिए ज़ात पात को बालाए ताक रखते हुए रियासती हुकूमत बहबूदी स्कीमात पर अमल आवरी में समाज के तमाम तबक़ात को मसावी तरजीह दे रही है। उन स्कीमात में आशा वज़ाइफ, कल्याणा लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा और दूसरी स्कीमात शामिल हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मजीद कहा कि रेड्डी तबके में भी खानदानों की एक बड़ी तादाद इंतहाई पसमानदा है। ज़िले राजन्ना सिलसिला में 8 साल कबल रौनुमा एक वाक़े का हवाला भी उन्होंने दिया जहाँ एक रेड्डी खानदान की देखभाल करने वाला शख्स जब फौत हो गया तो उस वक्त ये गरीब रेड्डी खानदान बेबस होकर रह गया था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR बहबूदी स्कीमात पर अमल आवरी में तमाम तबक़ात को यकसा तरजीह दे रहे हैं। रेड्डी तबके के लिए अलहदा कॉरपोरेशन की तश्कील से मुताल्लिक़ ख्वाहिश पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KTR ने कहा कि वो इस मामले को चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाते हुए उसकी यकसोई की कोशिश करेंगे। సోకాల్డ్ అగ్రవర్ణాలు కావచ్చు, బలహీన వర్గాలు కావచ్చు, లేదా రాజ్యాంగంలో రూపొందించబడ్డ షెడ్యూల్ ప్రకారం షెడ్యూల్ తెగలు కావచ్చు, షెడ్యూల్ కులాలు కావచ్చు, ప్రతి కులంలో కూడా డబ్బున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, డబ్బు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే రకంగా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో కనుక చూసినట్లయితే పేరుకి అగ్రవర్ణం కావచ్చు కానీ రెడ్డిలలో కూడా డెఫినెట్గా చాలా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. పలు సందర్భాల్లో వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా చూసిన బదనకల్ గ్రామంలో ఒకరోజు ఒక రైతు చనిపోతే ఆ కుటుంబాన్ని కలిసినప్పుడు దయనీయమైన పరిస్థితిలో వాళ్ళు నాకు ఎదురుపడ్డారు. భూమి లేదు, కొద్దిగానే ఉంది, గుంటను 6 గుంటలు 2 గుంటలు ఎక్కువ లేదు భూమి కూడా. అప్పుల పాలైపోయింది కుటుంబం, పిల్లలు ఎదిగినరు, డబ్బులు లేవు, చదువుకు డబ్బులు లేవు, లేదా భవిష్యత్తు మీద ఒక భరోసా అనేది లేని పరిస్థితుల్లో ఆ పెద్ద ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పిన మాట నా మనసులో ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోలేని మాట. వారు ఒక మాట సార్ మేము రెడ్డిలేమే కావచ్చు పేరుకు. वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 75 साल के दौरान हर हुकूमत ने सिंगरेनी वर्कर्स का इस्तेहसाल किया। उन वर्कर्स की मेहनत से उस वक्त की हुकूमतों ने काफ़ी फ़वायद उठाए, लेकिन बदले में उन वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए। चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सिंगरेनी वर्कर्स के लिए कई फलाही स्कीमात शुरू की हैं। उन्होंने आज मंचिरियाल ज़िले के क्यातनपल्ली बल्दिया के तहत आने वाले इलाके में सिंगरेनी की अराजियात पर बरसा बरस से मुकीम 408 खानदानों में इनकना अराजी के पट्टेजात तकसीम किए। इस मौके पर गवर्नमेंट व्हिप रुकन असेंबली चिन्नौर बालका सुमन, रुकन काउंसिल D विठल, लाइब्रेरी चेयरमैन R प्रवीण के अलावा जिला कलेक्टर मंचिरियाल भारती हाली केरी और दूसरे मौजूद थे। अराजी पट्टे की तकसीम से मुतालिक मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि अब तक सिंगरेनी की अराजियात पर मकाना तामीर करने वाले खानदानों में 2 मरतबा पट्टेजात तकसीम किए गए। अब ये तीसरी मरतबा मकानात के पट्टे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के वर्कर्स को ज़ाती मकान फराहम करने के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर KCR से वो कबलजी ही नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने GO76 जारी किया, जिसके तहत सिंगरेनी के अराजियात पर मुकीम वर्कर्स को पट्टेजात दिए जा रहे हैं। TRS के वज़रा ने कहा है कि BJP को इख्तियार हवाले करने पर उस पार्टी के कायदीन मुल्क को खतरे में डाल चुके हैं। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, एरावली दयाकर राव, P श्रीनिवास यादव, माफ कीजिएगा तलसानी श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर और मोहम्मद महमूद अली ने आज तेलंगाना रेडको के चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी की जानिब से ओहदे का जायजा हासिल करने के लिए मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बात कही। उन वज़रा ने कहा कि TRS की तरह काम करने वाली पार्टी और हुकूमत मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। गुज़िश्ता 8 साल से मरकज़ की इमदाद के बगैर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने तरक्याती और अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर कामों को अंजाम देते हुए मुल्क भर में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हर स्कीम को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। रियासत में हर शहरी और दही इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी को मुंतकिल करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में पीने के पानी के मसले को ख़त्म किया गया।
1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए और मजीद 90,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन के तामीरी काम तेजी के साथ जारी है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के मशहूर इलाके वसंत विहार में टीआरएस पार्टी के दफ्तर के लिए अराजी मख्तस की थी। चंद माह कबल इस अराजी पर तेलंगाना भवन के तामीरी कामों का चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने संग बुनियाद रखा था। गुज़िश्ता चंद दिनों से तामीरी काम तेजी से जारी है। रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने उन तामीरी कामों पर मुसलसिल नजर रखी है। वजीर मौसूफ ने आज तामीरी कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लोअर ग्राउंड की खुदवाई का काम मुकम्मल हो गया है और फिटिंग के कामों का आज आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि बाकी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कंस्ट्रक्शन कंपनी को हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सोच के मुताबिक ये इमारत तामीर हो रही है और मुकर्ररा वक्त पर इस इमारत को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्था सुखेंदर रेड्डी ने आज अमेरिका में नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म साई चरण की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और इजहार हमदर्दी की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए साई चरण की लाश को रियासत लाने के लिए मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं और तवक्को है कि पीर तक उनकी लाश नलगुंडा पहुँच जाएगी। वाज़ेह है कि नलगुंडा के साई चरण को 2 रोज़ कबल अमेरिका में जब वो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो रहे थे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। సాయి చరణ్ యువకుడు విద్య కొరకు అమెరికా వెళ్ళిన సందర్భంలో మెజర్మెంట్లో నల్లజాతీయుల కాల్పులో చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. ఉపాధి కొరకు విద్యావకాశాల కొరకు లక్షలాది మంది అమెరికాలో ప్రత్యేకంగా తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇలాంటి దురదృష్ట ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరం. ఇప్పటికైనా అమెరికా ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఘటనల మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఇదే సందర్భంలో సాయి చరణ్ తల్లిదండ్రులను నరసింహ గారిని పరామర్శించడం జరిగింది. పెట్టుబడి కూడా 2-3 రోజుల్లో మండే వరకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే జిల్లా మంత్రి గారు అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారు ఈ బాడీని తీసుకొచ్చేదానికి తర్వాత ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కావాల్సినటువంటి అన్ని సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంటారు. నరసింహ గారికి ఒకటి చెప్తుంది, అందుకు ఒకటి చెప్పాను, ధైర్యంగా ఉండడమే మన ముందున్న కర్తవ్యం. तेलंगाना पुलिस ने साई डिफेंस एकेडमी के सरबराह सुब्बा राव को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़, आग लगाने और पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में उम्मीदवारों को उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया गया। इस दौरान में रेलवे पुलिस ने साई डिफेंस एकेडमी को भी नोटिस जारी किया। पुलिस ने इंकशाफ किया कि रेलवे एक्ट 1989 के तहत नोटिस जारी की गई है और मैनेजर को समाअत के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। साई डिफेंस एकेडमी के रिकॉर्ड के साथ तमाम दस्तावेजात आरपीएफ के दफ्तर लाने का हुक्म दिया गया। वाज़ेह है कि साई डिफेंस एकेडमी के जिम्मेदार पर फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्जाम है। कबल अज़ीं उन्हें रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हिरासत में लिया गया था। बाद अज़ान तेलंगाना रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़ायद 5 दिनों की पूछताछ के बाद सुब्बा राव को गिरफ्तार किया गया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने जुमे को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचकर उन चंद मुलजिमीन से मुलाकात की जिन्हें मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। जेल के हुक्काम ने रेवंत रेड्डी और दूसरे चंद कायदीन को नौजवानों से मुलाकात की इजाजत दी जिन्हें 17 जून को रौनुमा पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस लीडर ने महरूस नौजवानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनकी हर मुमकिन मदद करेगी और वो सब्र का दामन ना छोड़ें। बाद अज़ान ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की गलत स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया और उनके खिलाफ ऐसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं जो आम तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं।
रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि तकरीबन 50 से 55 गिरफ्तार नौजवानों का ताल्लुक दर्जे फेरिस तबकात और दर्जे फेरिस कबाइल से है और ये नौजवान अपने खानदानों के लिए उम्मीद थे। उनके वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं है और अब वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस सूरत हाल के लिए मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम रोशनास करवाते हुए कौमी सिक्योरिटी को दांव पर लगाया। जिले खम्भम के साबिक रुकन असेंबली पी वेंकटेश्वर राव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी भवन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने वेंकटेश्वर राव को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अनकरीब तेलंगाना के कई अजला से मुख्तलिफ जमातों के अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ही हुक्मरान जमात टीआरएस की मुतबादिल है और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के फौरन बाद टीआरएस हुकूमत की जानिब से दर्ज गैर कानूनी मुकदमात को वापस लिया जाएगा और धरानी पोर्टल को मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों के साथ खौलदार किसानों को रईतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ 15,000 रुपए की माली इमदाद और ज़रूरी मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। రేవంత్ రెడ్డి గారు కండువ కప్పి మరి కాంగ్రెస్ లోకి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతించడం జరుగుతుంది। అదే విధంగా జెడ్పీటీసీ గారు వచ్చారు, పేర్లను వారితో పాటు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చినటువంటి మీరు పేర్లు చెప్పండి। ముందుగా మిత్రులు, పెద్దలు, గౌరవనీయులు, తెలంగాణ ఇప్పుడు అదే విధంగా పినపాక నియోజకవర్గం నుంచి కరగూడెం మండల జెడ్పీటీసీ కాంతారావు గారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది। వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। వారితో పాటు మోకాల పాపారావు గారు ఎక్స్ సర్పంచ్ గారు, కల్తీ సారయ్య అమరారం గ్రామ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, అదే విధంగా కొమర ప్రకాష్ గారు, ఎర్ర కృష్ణ గారు, మోడెం సుమారు దరిదాపు ఈ 7-8 సంవత్సరాల్లో మాకు ప్రధానమైన కోరిక అంశం మాదంతా ఏజెన్సీ ప్రాంతం, ఖమ్మం జిల్లా, ఉభయ జిల్లాలు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు అయినటువంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని ఇబ్బందుల్ని అనేక సందర్భాలు అసెంబ్లీలో ప్రశ్నించాం, అలాగే బయట ప్రశ్నించాం, పార్టీలో ప్రశ్నించాం, కానీ న్యాయ పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది। ఆ రకంగా కారణాలు ఇవాళ ప్రధానంగా పోడు భూమి పట్టాలు, ఇవాళ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దళితులు, సన్న చిన్నకారు రైతులు, బడుగు బలహీన వర్గాల రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు। పోడు భూమి పట్టాలు ఇస్తానని ప్రతిసారి 8 సంవత్సరాల నుంచి మాట చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు వరకు కూడా నెరవేర్చలేదు, నెరవేరుస్తున్న ఆశ కూడా లేదు। ఈ రకంగా మేము ఆశపడ్డాం। అంతేకాకుండా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉందో దాని మన హైదరాబాద్లోనే మరి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో వారు ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోలో మాకు నమ్మకంగా కలిగే విధంగా మరి పోడు పట్టాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే మొట్టమొదటిగా పోడుదారులందరికీ మరి బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ కూడా పట్టాలు ఇస్తానని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుండెల్లో పాతుకుపోయింది వారి యొక్క మాట। అంతేకాకుండా రుణమాఫీ కూడా 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తానన్న కేసు మిత్రులారా, వాళ్ళేమో ఆకాశంలో ఉండే చంద్రుడిని అడగలే, లేకపోతే భూమి మీద ఉండే ఆదివాసీలను చంద్రమండలం తీసుకువెళ్ళమని గొంతమ కోరిక కోరలే। వాళ్ళ కోరిక న్యాయబద్ధమైంది। 2006 అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చి అటవీ ప్రాంతంలో ఆదివాసీలు పోడు భూములలో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న వాళ్లకు పట్టాలు ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ హక్కులను కాపాడి వాళ్ళను భూ యజమానులను చేసి ఆత్మగౌరవంతో బ్రతికే విధంగా तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने 3 जुलाई को मुनक़िद बीजेपी के जलसे आम में भारी तादाद में शिरकत करने की आवाम से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर एक कबायली खातून का इंतखाब किया।
इस बारे में कोई भी सोचा नहीं था कि कबायली खातून को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन मोदी हुकूमत ने इसे सच कर दिखाया। उन्होंने कहा कि साबिक में अक़लियती उम्मीदवार और SC व ST के उम्मीदवारों को भी सदर जमहूरिया बनाने का एजाज़ बीजेपी को हासिल है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ करती है। उन्होंने कहा कि NDA की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का इंतखाब करने पर वो तेलंगाना के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, JP नड्डा का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की कौमी आमिला का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इस इजलास के आखिरी दिन 3 जुलाई को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में भारी जलसे आम मुनक़िद होगा, जिसमें कबायली अफराद ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हुए द्रौपदी मुर्मू के इंतखाब पर मोदी हुकूमत को इजहार तशक्कुर कर सकते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने ज़िले कोनासीमा का नाम तब्दील करते हुए ज़िले डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा रखने का फैसला किया। इस तजवीज़ के खिलाफ तकरीबन 1 माह कबल ही पुरतशद्दुद एहतजाज के वाक़यात सामने आए थे। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना के मुनक़िदा इजलास ने ज़िले के नाम की तब्दीली के लिए 18 मई को जारी करदा गेज़ेट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। पुलिस ने ज़िले भर में बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अमलापुरम में सिक्योरिटी में सख्ती पैदा कर दी, जहां हुकूमत के इस कदम के खिलाफ 24 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात रौनुमा हुए थे, जिसमें कई अफराद बशमूल 25 मुलाजिमीन पुलिस भी जख्मी हुए थे। इस एहतजाज के दौरान रियासती वज़ीर विश्वरूप और रुकन असम्बली सतीश के मकानात के अलावा चंद पुलिस और खानगी गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। पुलिस ने जुमे को हुकूमत के फैसले के बाद किसी भी किस्म के एहतजाज को रोकने के लिए सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए हैं। टाउन के अलावा ज़िले के दूसरे इलाकों में भी ज़ायद फोर्सेस मुतयन कर दी गई है। फिल्म साज राम गोपाल वर्मा अक्सर मुतनाज़िया बयानात या ट्वीट्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। ताज़ा तौर पर उन्होंने NDA सदारती उम्मीदवार से मुतालिक एक मुतनाज़िया ट्वीट किया, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। राम गोपाल वर्मा की जानिब से सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ किए गए ट्वीट पर हुक्मरान जमात के कायदीन बरहम हो गए। बीजेपी कायदीन ने फिल्म साज के खिलाफ हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तारीखी चार मीनार के पास शी टीम्स ने खवातीन के साथ बदसलूकी और नामुनासिब तरीके से उन्हें छूने वाले 2 अफराद को तकनीकी सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 40 साल सैयद इफ्तिखार साकिन पहाड़ी शरीफ, 25 साल तामने सांतरा साकिन चार मीनार के तौर पर की गई। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां फाजिल मजिस्ट्रेट ने इन दोनों को 7 दिन कैद की सजा सुनाई। वाज़ेह है कि शी टीम्स की जानिब से लड़कियों और खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। तारीखी मकामात के अलावा पुरहुजूम मकामात और बस स्टॉप्स पर सादा लिबास में मौजूद शी टीम्स का अमला ऐसी हरकतें करने वालों को रंगे हाथों पकड़कर अदालत में पेश कर रहा है और ऐसे अफराद को सजा दी जा रही है। निजामाबाद के रंजल मंडल के मौजू कुंदा कुर्ती की दरियाई गोदावरी में एक शादीशुदा खातून अनीता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ इक़दाम में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मकामी मच्छरों ने खातून और मासूम बच्चों की जान बचाई और रंजल पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। सानिया ने खातून SI ने इस खातून की काउंसलिंग की और उन्हें समझाया कि इस तरह के वाक़यात अपनी जान लेने की कोशिश करना गलत बात है, खुदकुशी से परहेज करना चाहिए। और इस मौके पर उस खातून को 5000 रुपये की नकद रकम और 50 किलो चावल की इमदाद भी दी गई। हैदराबाद के पुराने शहर में मर्द से ताल्लुकात और उसके बाद ब्लैकमेल करते हुए भारी रकूम बटोरने का शर्मनाक वाकया पेश आया। इस वाक़े में ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश भी की। तफसीलात के मुताबिक शारी बंडे से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्यूटर ने मीडिया को बताया कि चंद साल कबल उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद साल 2018 में एक नौजवान ट्यूशन के बहाने उनसे राब्ता कायम किया और उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए। उस ट्यूटर ने बताया कि उसने उस नौजवान पर लाखों रुपए खर्च किए। ट्यूटर के मुताबिक उसने अपनी दूसरी शादी के बाद उस नौजवान से ताल्लुकात मनक़ते कर लिए थे, जिसके बाद से वो नौजवान उन्हें मुसलसिल ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने ज़ायद मिक़दार में दवाएं खा ली और जहर पी लिया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि
इन दोनों की बात तस्वीर सेलफोन में है, जिसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।